चलिए बच्चों, पिछली वीडियो में एक टॉपिक रह गया था, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू ऑफ एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके ऊपर काम होगा। इसमें से ना तो 90 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ना ही 0 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमको सिर्फ कितनी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी? 30, 45 और 60। और इनकी वैल्यूज़ हमको किस किस पर देखनी पड़ेगी? साइन पर, कॉस पर, टेन पर, ठीक है, कॉसेक पर, सेक पर और कॉट, ठीक है। इन सारे रेशियोज़ के ऊपर हमको इनकी वैल्यूज चाहिए होगी। अब इनकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये, मान लीजिए हमको कोई, ये एक बिल्डिंग है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है बेटा, ठीक है। इस बिल्डिंग को आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं और इधर से आपका एक एंगल बन रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। जो बिल्डिंग होगी वो 90 डिग्री पे खड़ी होगी बेटा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट बता दीजिए कितनी है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इस बिल्डिंग के फुट से आपका ए पॉइंट कितने दूर है? 5 मीटर दूर है, तो मुझे हाइट बताइए। तो ऐसे केसेस में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है और उनकी वैल्यूज़ है वो काम आती है बेटा, ठीक है। और वो कैसे निकलेंगे वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि ये रेशियोज़ होते क्या हैं, ठीक है। मान लीजिए एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगी? 0, 30 डिग्री पे क्या होगी? 1/2, 45 डिग्री पे क्या होगी? 1/√2, 60 डिग्री पे क्या होगी? √3/2, 90 डिग्री पे क्या होगी? 1। अब आप लोग बोलोगे सर हमको ये सारी वैल्यूज़ याद करनी होंगी। बेटा देखो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर मैं बोलूँ तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी हैं जिससे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? सिर्फ आपको साइन ए की वैल्यू याद रखनी है बेटा, बाकी की बाकी सारी वैल्यूज़ आप लोग खुद निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। आइए सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा 0/4। बेटा ये ट्रिक है, लॉजिक नहीं ढूंढना। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। अब क्या करिए, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ √0/4। 0/4 क्या हो गया? 0, और √0 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1, √1। अगर मैं इसको बोलूँ कि √1 और √4 की क्या वैल्यू होगी, तो √1 क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और √4 किसका स्क्वायर होता है? 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √1/√4 जो कि किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 1 अंदर ही पहले कटिंग कर लीजिए, 1/2, ठीक है। तो फिर से √1/√2। अच्छा, √1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और √2 की वैल्यू कितनी होगी? √2, ठीक है, वो एज इट इज़। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/√2। इसी तरीके से √1/4 कितना हो गया? 1/2। इधर पे देखो, इसको कैसे लिखेंगे? √3/√4। अच्छा, √3 की वैल्यू √3 और √4 क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी 1/1, तो √1/1 क्या होता है? √1/1 1 होगा, √1 का 1, ठीक है, √1 का 1 और नीचे भी √1 का 1, 1 हमेशा 1 रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये वैल्यु क्या आ गई? 1। तो अगर मैं आपके सामने निकालूं साइन ए की वैल्यू, तो 0 डिग्री पे 0 वैल्यू है, 30 डिग्री पे 1/2 वैल्यू है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, इस पर √3/2 है 60 पर, और 90 पे 1 है। अब करना कुछ नहीं है बेटा, आपको इसकी पूंछ पकड़ के घुमा देना है। यहाँ से शुरू कर दो दोबारा से। किसकी वैल्यू के लिए? कॉस ए के लिए। इसकी पूंछ पकड़ी, ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 को पकड़ा, घुमा दिया, ये आ गया 1। फिर 1 के बाद क्या आएगा? √3/2, घूम जाओ बस, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, ठीक है। देखना कितने आसानी से चीज़ें होंगी अभी, ठीक है। साइन की वैल्यू आ गई, कॉस ए के लिए हमने क्या पकड़ा? उसकी पूंछ पकड़ी और उसको घुमा दिया। अब आ जाते हैं टैन ए के लिए। मैंने आप लोगों को कोशेंट रिलेशन बताया था। कोशेंट रिलेशन में क्या बताया था कि टैन ए किसके बराबर होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। टैन ए किसके बराबर होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 0/1, ये 1/2/√3/2, ठीक है। इधर 1/√2 अपॉन 1/√2, इधर √3/2 1/2 और इधर 1/0। ध्यान से देखिए,
हमने बोला tan a इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन कितना था 0 तो 0 लिख दिया, कॉस ए कितना था तो 1, तो हर रेशियो में हमने यही किया हर एंगल पे, ठीक है। 1/2/√3/2। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या बना 1/√3, इधर पे पूरा कैंसिल हो रहा है बेटा, तो ध्यान से देखिए ये क्या आ गया 1 इधर पे। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये √3/2 है इंटू 2/1 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 आंसर क्या है √3/1। और इधर 1/0, 1/0 क्या 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है बेटा। जो भी कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, और अगर कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे हमेशा 0। तो मेरे पास tan a की कुछ वैल्यूज़ आई, किस किस एंगल पे आई देख लेते हैं एक बार, ठीक है। tan a की 0 पर 0 वैल्यू है, ठीक है, फिर 30 पर 1/√3 वैल्यू है, 45 पर 1 वैल्यू है, और उसके बाद √3 वैल्यू है 60 पर, और 90 पे कितनी है नॉट डिफाइंड। अब tan का उल्टा क्या होता है उसके नीचे वो लिख लीजिए, ठीक है। आपकी किताबों में इसके बाद कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कॉट ए लिखा है, लेकिन हम लोग याद करने के लिए हमारा रेशियो हम लोग tan ए के बाद तुरंत उसका उल्टा लिखेंगे। उसका उल्टा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप इसकी पूंछ पकड़ कर घुमा दीजिए, तो नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। बस इसकी पूंछ पकड़िए और इसको घुमाइए और आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, एंगल्स की वैल्यूज़ आपके सामने। अब कॉट ए के बाद आ जाते हैं हम लोग कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए किसका उल्टा होता है बताइए, बता रखा है मैंने आप लोग, कोसिकेंट ए होता है साइन ए का उल्टा, और साइन ए की पहली वैल्यू क्या है हमारी, साइन ए की वैल्यू 0 है, तो 0/1, 1/0, ठीक है। कोसिकेंट ए किसका उल्टा होता है साइन ए का उल्टा। तो जो वैल्यूज़ हमारी साइन की है उसका हमेशा हम उल्टा कर देंगे। तो साइन की पहली वैल्यू क्या थी 0, तो 0 का उल्टा क्या, जैसे 0 कैसे लिखा जाता है 0/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या थी 30 पे 1/2, तो उसको कैसे लिख देंगे 2/1। तीसरी वैल्यू क्या थी 1/√2 साइन की, तो इसको क्या लिख देंगे √2/1। साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी √3/2, तो इसको क्या लिख देंगे 2/√3। और लास्ट में वहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का उल्टा हमेशा 1 ही रहेंगे, उसको हमेशा एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए 0/1 वैल्यू थी तो 1/0 हो गई, तो कोसिकेंट ए की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ निकली वो क्या निकली 1/0। अब 1 को कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेगा तो फिर क्या होगा, वो क्या होगा बताइए ध्यान से, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। 2/1 2, √2/1 √2, और ये 2/√3 और ये 1। अब लास्ट में बचा हमारे पास सीकेंट ए। सीकेंट ए किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस की 1 वैल्यू थी, 1 का उल्टा 1 ही होगा। 0 डिग्री पर कॉस की 1 वैल्यू थी, तो सीकेंट ए उसका उल्टा होता, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। इसी तरीके से आगे 30 डिग्री पर कॉस की 2/√3 थी, तो 2/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, ये 2/√3 था, तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी थी कॉस की, ठीक है 1/2, कितनी थी 1/√2। अब 1/√2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा बेटा क्या हो जाएगा √2/1। उसके बाद हमारा जो cos 45 के बाद cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1/2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में cos 90 पर वैल्यू कितनी थी 0, 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 1/0, ठीक है। और जो 1/0 होता है वो हमारा क्या होता है, 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सीकेंट ए 1 का 1 यहाँ पे आ जाएगा √3/2। अब ध्यान से देखिए ये √2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये सब करने की ज़रूरत थी ही नहीं सीकेंट ए की वैल्यू निकालने, आप उसका उल्टा ढूंढ रहे थे। आपको क्यों लिखवाया यहाँ पे, ट्रिक क्यों बताई बेटा, क्योंकि कोसिकेंट ए के बाद जब आप सीकेंट ए लिखेंगे तो आप सीधा इसकी पूंछ पकड़िए और इसको घुमा दीजिए। घुमाएंगे तो 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आप लोगों के पास सारी वैल्यूज़ आपकी निकल जाएगी, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना,
जैसे भी आप लोगों को लगता है रोक रोक कर पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा से हम लोग वैल्यूज़ देख लेते हैं, आप लोगों को मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले साइन ए की 0 डिग्री पर वैल्यू 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक है, कॉस की निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको उल्टा घुमा दिया। ठीक है, 1 √3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2, 0। उसके बाद हमने लिखा tan ए। ठीक है, tan ए हमारा क्या होता है, sin a बाय cos ए, sin a बाय cos ए। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने sin a बाय cos ए, sin a बाय cos ए, sin a बाय cos ए, sin a बाय cos ए किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आए 0 डिग्री, 1/√3, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पर √3। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अनडिफाइंड। अब कॉट निकालेंगे, पहले इसको यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, कॉट का करने के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका उल्टा। ठीक है, जैसे हमने उल्टा किया तो अनडिफाइंड, फिर √3 की जगह √3 घूम गया, 1 की जगह 1, 1/√3 और फिर 0। और उसके बाद कोसिकेंट ए किसका उल्टा होता है, साइन का। कोसिकेंट ए साइन का उल्टा होता है, तो आप उसकी वैल्यू निकालिए, फटाफट निकालिए और फिर इसको घुमा दीजिए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको घुमाने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट ए की। तो इस तरीके से आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको याद भी हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को ये याद होंगे। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे अगली वीडियो में देखेंगे क्या बताते हैं, लेकिन तब तक आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। ओके, बाय बाय।